The distance between the centers of two circles having radii 16 centimeter and 8 centimeter is 26 centimeter. The length of the direct common tangent of the two circles is, देखिए हमें दो सर्कल्स दिए गए यहाँ पे और उन दोनों की रेडियाई दे रखी है और बोला गया है कि उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो 26 है। तो ये कुछ इस तरह से बना देंगे हम लोग। आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि दोनों की रेडियाई का सम 24 है। तो आप एक चीज़ तो ऑब्जर्व कर ही सकते हैं कि अगर दोनों की रेडियाई का सम 24 है और डिस्टेंस 26 है, इसका मतलब दोनों टच तो नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। कुछ इस तरह से इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है 26। और अपने को क्या दिया गया है यहाँ पे, रेडियाई दे रखी है। तो ये वाली कितनी है 16 और ये कितनी है 8। अब आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछी है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर दो सर्कल आपके पास हैं तो इनमें हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं ना, वो दोनों सर्कल के सेम साइड होती है। जैसे ये दोनों के अपर साइड में है और ये दोनों के लोअर साइड में है, तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो एक होती है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। वो क्या होती है, तो वो होती है जो दोनों के ऑपोजिट साइड में हो। फॉर एग्जाम्पल ये वाली, ये ट्रांसवर्सल है, इसके अपर में है, इसके लोअर में है, तो ये ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट बोल देंगे इसको। इसी तरह आप यूं भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है। क्वेश्चन में पूछा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, तो चलिए अभी देख लेते हैं कैसे हो जाएगा। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो ये क्या हो गई, आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई, राइट। ओके, कुछ थोड़ा सा सही से ड्रॉ कर लेते हैं इनको ताकि समझने में और आसानी रहे। तो ये कुछ इस तरह है, ये वाली लेंथ है 16 जो कि रेडियाई है, और ये भी कितनी है, ये 8 है। ओके, हमें पूछा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ। मान लेते हैं ये एल है। सबको पता है हमें कि ये 90 डिग्री होते हैं। रेडियस के साथ जो टेंजेंट एंगल बनाती है वो 90 डिग्री का बनाती है। अब सोल्व कैसे करें इसको, तो देखिए ये जो लाइन है दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली, मैं यहाँ से इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं। ये अगर मैं इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ये भी कितनी हो जाएगी 26। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन तो पैरेलल ही है। एक ही लाइन पे, अगर एक ही लाइन पे दो लाइन अगर 90 डिग्री बना रही हैं ऐसे, तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं है क्या, बिल्कुल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है दोनों लाइन, तो मैं यहाँ से जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाली, ये दोनों भी क्या है अपने आप में, ये दोनों लाइक, क्योंकि मैंने कहा कि भाई ये दोनों पैरेलल है, ये और ये लाइन, तो जितनी लेंथ इसकी है उतनी इसकी भी होगी, दोनों बराबर लेंथ की होंगी, ठीक है। तो ये 26 हो गया। अब ये वाली लेंथ कितनी बच जाएगी, ये टोटल है 16 और यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये कितनी बच गई आपके पास 8। क्या आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, ये एक राइट ट्रायंगल है ये, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है जो कि कितना है 26, और दो इसके लेग्स हैं, लाइक ये साइड 8 और ये एल है। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से एल की वैल्यू, एल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 26 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप एल स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 26 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। इन दोनों में से मुझे 2 का स्क्वायर कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 26 क्या हो गया 2 इंटू 13 का स्क्वायर, 8 क्या हो गया 2 इंटू 4 का स्क्वायर। तो दोनों में से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, एल की वैल्यू चाहिए थी। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इस 2 स्क्वायर का तो 2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में 13 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 4 स्क्वायर बचेगा। ये 169 होता है, माइनस 16 कर दोगे 169 माइनस 16 करोगे तो 153 बचेगा। 2 रूट 153 इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। ट्रांसवर्सल की भी लेंथ पूछ सकता है, तो उसके लिए भी हम कुछ इसी तरह सोल्व कर सकते हैं। कैसे, अभी मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसवर्सल के लिए क्या किया जा सकता है। जैसे इसी डायग्राम में अगर हम ट्राई कर लेते हैं थोड़ा सा समझने की, या दूसरा बना लेते हैं, कोई इश्यू नहीं। ये एक सर्कल हो गया मेरे पास और ये एक दूसरा सर्कल हो गया। इनकी ट्रांसवर्सल
जो कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है आपको। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि यहाँ से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो क्या है, मान लेते हैं ये कैपिटल आर बोल देते हैं, बड़ा सर्कल है तो कैपिटल आर बोल दिया हमने इसको। और दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस भी आपको पता है, वो मान लेते हैं डी दे रखी है, और ये वाली लेंथ जो है वो है स्मॉल आर। अब मैं आपको एक चीज बोलूँ कि इसी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट के पैरेलल अगर मैं यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट के पैरेलल, और इसको भी मैं अगर एक्सटेंड कर दूं आगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 है। अब अगर मैंने इसी के पैरेलल ये वाली लाइन ड्रॉ की है, तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, डी। यहाँ से यहाँ पे कितनी लेंथ हो जाएगी, डी हो जाएगी, जो कि इस ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ है। और ये आर है, तो और ये वाली क्या है, कैपिटल आर, तो ये वाली लेंथ कितनी है, कैपिटल आर। क्या आपके पास फिर से एक राइट ट्राइंगल बन गया ये, क्योंकि देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी, आर प्लस आर, और ये होगी डी। ओके, और हमें डी निकालना है। एक काम कर लो, इसको डी मत दो नाम, और डी दे दो इनके बीच की डिस्टेंस, इसको एल नाम दे देते हैं, ज्यादा सुटेबल रहेगा। ये एल है और ये वाली लेंथ मैंने दे दी है डी। तो क्या हम फिर से इसको यहाँ पे देखिए, ये एल है तो हम इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस ये जो साइड है वो है आर प्लस आर टू द स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। और इनकी हेल्प से हम एल की वैल्यू भी निकाल लेंगे।